ये था आपका फेल्ड होने का कारण। तो फाइनली बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला और पता चला कि क्यों सीए स्टूडेंट फेल हो रहा है, क्यों, कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ आपको ध्यान देना है, आपको पता चला। अगर पता चला तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सभी के साथ शेयर करो। आप एक काम कर सकते हो, आप इसको हल्का स्पीड बढ़ा के स्पीड में आप देख सकते हो, ताकि, लेकिन पूरा देखना। 2x में देखो, 1.7x में देखो, 7.5x में देखो, 1.5x में देखो, थोड़ा फास्ट करके, फास्ट फॉरवर्डिंग करके देखो, लेकिन पूरा देखो। पीसीआर में आपने देखा 3 नंबर, 3, 40 में 3, बताइए ऐसे पास हो गए? क्यों आया? अब मैं आपको बताता हूँ। इसने लॉ में पूरा सेक्शन फैक्शन डाल के सजा के लिखा है, और बीसीआर के लिए इसके पास टाइम ही नहीं रहा होगा, क्योंकि लॉ के पेपर में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लॉ में इतना ज़्यादा लेंदी थोड़ा चला जाता है, और कुछ लोग सजाने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि उसने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया है, उसने पहले से कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं बनाया है कि भाई कैसे हम इस 3 घंटे में सारा पेपर्स को 100 मार्क्स प्रिपेयर करेंगे। सोचो, इसने 100 प्रिपेयर ही नहीं किया है, मैक्सिमम इसने 50-60 प्रिपेयर किया, जिसमें 26 मिला है, 26। अब आप देख सकते हैं कि लॉ का पेपर में कितना गंदा हाल है। अकाउंट्स में 40, बताइए ऐसे पास हो के? ऐसे पास नहीं हो सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन लगाना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ों को प्रैक्टिस करना जिस पे आपको प्रॉब्लम है। भाई हमारा जो प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं? जिस चीज़ में प्रॉब्लम है उस पर काम करो। कितना सिंपल सा आंसर है यार। तो वही काम पे करो ना। जिस चीज़, जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है सिर्फ उस पर काम करो। जिस चीज़ में फंस रहे हो सिर्फ उस पर काम करो। इस चीज़ से क्या होगा, तुम्हारा जो कोई क्वेश्चन पढ़ाने का जो स्ट्रैटेजी है या कोई प्रोसीजर है, उसमें अगर कोई बैरियर बन रहा है तो वो चीज़, वो इस माध्यम से वो ठीक हो जाएगा, वो आपको बैरियर बनने से, रोकने से बचा देगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ, और बताओ क्या टॉपर्स का कॉपी भी चाहिए आपको, ये टॉपर्स का स्ट्रैटेजी चाहिए तो नीचे कमेंट में बताओ। और आज का एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब से जितना भी वीडियो डालूंगा उसमें मैं हर एक क्वेश्चन इस सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 तक एक एक क्वेश्चन हर वीडियो में पूछूंगा, जिसमें मैं आपको आज के दिन ये पूछने वाला हूँ कि बताओ, कुर्सीन में जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी का प्रॉपर्टी ले लेती है, या किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी या किसी का राइट्स लेता है, तो वो फिजिकल प्रेशर में लेता है या फिर मेंटल प्रेशर में लेता है? इस वीडियो को कमेंट में नीचे ज़रूर बताओ। आंसर बता दोगे तो मैं हार्ट दे दूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में नीचे बताओ। और कोई क्वेरी है तो बोलो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो को के पेपर में चलते हैं। लॉ में बिल्कुल मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए, लॉ में क्वेश्चन भी निकाल के आया हूँ। ये एक अटेम्प्ट है, दिसंबर 2021 का एक भाई का पेपर है। मैं किसी के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्टूडेंट का ना नाम बताना चाहूँगा, ना ही रोल नंबर बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जाए। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये है इसका आंसर। दोस्तों देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो आपको आंसर शीट मिलता है, जो पेज 1 है, यहाँ पे टिक मारा हुआ है, क्योंकि भाई 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। कितना बनाया? 3, 3, 6। अब देखिए 6 बनाया है, इसमें कुछ इसने गलती किया है, क्योंकि अगर 6 बना देगा तो 20 मार्क्स के हिसाब से कितना हुआ? 12, यानी कि 120 मार्क्स का इसने सॉल्व किया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, यानी इसका कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गया है टिक मारने में। तो याद रखना, 5 क्वेश्चन बनाना है, 5 ही क्वेश्चन में टिक मारना है, और गौर से देख लेना भाई कि कहीं तुम बनाए थे 1, अब टिक मार दिए 3 में, ये लॉक है। ऐसा थोड़ी होता है यार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नया क्रिएट हो चुका है मार्किंग सिस्टम, कि कितना कितना मार्क्स मिला। पहले यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 1 इसने बनाया है, क्वेश्चन 1 ही लगता है नहीं बनाया। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। 12 नंबर में 0, अंडा। देखिए 12 नंबर में 0 मिला है। क्वेश्चन 2 में इसको जैसे सेकंड 12 में 0, उसके बाद
जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन 3 में 12 में 8, क्वेश्चन 4 में 12 में 7, क्वेश्चन 5 में 12 में 8 और क्वेश्चन 6 में 12 में 2 और क्वेश्चन 7 में आपका 10 में से 1 और क्वेश्चन 8 में 10 में से 0, क्वेश्चन 9 में 10 में से 0। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस लॉ 2 भाग में बटा हुआ है। एक बिजनेस लॉ 60 नंबर में और एक बीसीआर। भूलना मत कि बीसीआर भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है लॉ के पेपर में? लॉ के पेपर में इतना लेंदी हो जाता है, कुछ लोग को लगता है कि लॉ में ही हम परफेक्ट हैं, लॉ को ही हम एकदम सजा के दुल्हनिया बना के उसको हम लिखेंगे तो हमको आईसीएआई चचा हमको फुल मार्क्स देंगे। घंटा घंटा अभी मैं बताता हूँ, अभी तुम्हारा पोल खुलने वाला है कि कहाँ कहाँ तुम गलती करने वाले हो और किस गलती से तुम बच जाओगे इस वीडियो में आप सोच नहीं सकते हो। तो चलिए देर न करते हुए लॉ का भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ये आपको टिक देना है 5 क्वेश्चन और 5 में से कौन कौन सा सब सेक्शन में बनाए हो, ए बनाए हो, बी बनाए हो, सी नहीं बनाए हो तो सी में टिक मत कर देना, इसमें भी मार्किंग कटता है। अब चलिए पेपर में चलते हैं। यहाँ पे भाई देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसने सॉल्व किया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 का ए बनाया है, जो कि यहाँ पे आपको देखिए सेक्शन ए भी लिखना है क्योंकि बिजनेस लॉ सेक्शन ए में आता है और बीसीआर सेक्शन बी में आता है। तो ये जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले सेक्शन लिख दो कि भाई कौन सा सेक्शन में बना रहे हो। इससे एग्जामिनर को एग्जामिन चेक करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 3A कौन सा टॉपिक है भाई? पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ है, सेक्शन 4। यहाँ पे आप देखिए सारा पार्टनरशिप का मीनिंग लिख दिया है, इसमें आपको पूरा सही है। और इसमें अगर आगे चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने प्रॉपर सारा डिटेल भी दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो सकता है 4 नंबर का हो, इसमें 4 में से 4 नंबर इसको मिल गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पॉइंट वाइज लिखा गया है, या आप देख सकते हैं ये देखिए बुलेट पॉइंट लगाकर बताया जा रहा है कि भाई इस पॉइंट में ये है, इस पॉइंट में ये है। ऐसे ही अगर कोई देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हो और कोई डिफरेंस का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन फलना फलना ठिकना कोर्सिन और अन्य इन्फ्लुएंस, ये सब में डिफरेंस अगर करें तो मार्जिन क्रिएट करना है और पॉइंट लिखना है कि इस पॉइंट में ये है, इस पॉइंट में ये है। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद माइनर, ये सेक्शन 11 से रिलेटेड है। देख लेते हैं आगे कि किसने क्या क्या सही किया है। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है और आगे हम चलें तो और देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों पूरा 4 से 4 नंबर मिल गया है। अब आगे चलते हैं। आगे सेक्शन 6A बनाया है इसने। अब 6A में भाई क्या है जरा देखें, जस्ट सेकेंड दोस्तों। 6A यहाँ पे आप देख सकते हैं 6A में बोल रहा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका साइलेंट फीचर क्या है। तो इसने भाई साहब ने क्या लिख दिया है जरा आप बताते हैं। चलिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट मेड बाय पार्टीज बट इम्पोज्ड बाय लॉ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, चलो ये बिल्कुल मीनिंग सही है, तभी इसको सही किया गया है। अब इसमें हम देखें तो इसने साइलेंट फीचर में क्या लिखा है। अब देखिए दोस्तों साइलेंट फीचर में इसने सब कुछ लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स सब कुछ सही है। तो इसने सारे चीज को बढ़िया से लिखा है जिसमें इसको पूरे 6 मार्क्स मिल गए हैं। अच्छी बात है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या गलती किया है। अब आपका चिट्ठा खुलने वाला है। 6B में क्वेश्चन क्या है पहले हम वो देखते हैं। 6B में बोल रहा है शेयरिंग इन प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूडिंग एविडेंस इन क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप कमेंट। मतलब कि इसमें आपको म्यूचुअल जो एक सेक्शन 6 का पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस सिर्फ शेयरिंग प्रॉफिट नहीं है और भी है, जिसमें आता है अग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फिर आता है आपका कैरीड ऑन बाय ऑल और म्यूचुअल एजेंसी, ये सब आता है। तो भाई साहब देखिए क्या लिखते हैं। सेक्शन 6 था, यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेक्शन 6 था टॉपिक, यहाँ पे भाई साहब क्या लिखे हैं, एज पर द सेक्शन 29। वाह, सेक्शन 29 लिखा हुआ है इसने। और बताइए ये क्या क्यों गलती किया भाई, आप चेक कर रहे हैं।
ये जो सेक्शन 29 का जो कंटेंट है इसने सब कुछ सही लिखा होगा, लेकिन ये काट क्यों दिया, इसको 0 क्यों मिला? क्योंकि इसने पहला चीज सेक्शन ही गलत लिख दिया। बताइए, जैसे ही तुम गलत सेक्शन लिख दोगे वैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन काट दिया जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक पे क्वेश्चन आया था वो आपने बनाया नहीं, और जो आपने लिखा है वो भी तो लग रहा है कुछ गलत ही है, तभी तो पूरा काट दिया। भाई जो पूछ रहा है वो तुम बताइए नहीं करोगे तो उसके लिए क्या घंटा तुमको नंबर मिलेगा, बताओ? तो सेक्शन सीए फाउंडेशन में जरूरी नहीं है। इस भाई साहब की तरह ज़्यादा हीरो बनने का कोशिश मत करना, सेक्शन मत लिखना, टॉपिक है टॉपिक लिख देना सीधे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, फलना फलना ऐसे। उसके बाद टॉपिक का नाम लिख देना, उसका एक्सप्लेनेशन दे देना, और केस लॉ है तो केस लॉ बना देना। तो सेक्शन नहीं लिखना है, ये पहला गलती लॉ में निकल गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा काटा हुआ है, इतना पेज लिखने के बाद 0 0 मिला, क्योंकि भाई सेक्शन ही गलत लिख दोगे तो घंटा नंबर मिलेगा। अब देखो सेक्शन 6C में भी इसने पक्का सेक्शन गलत डाला होगा, तभी जाके इसका पूरा काट दिया है, पूरा 0 है, पूरा 0 है। ये जो 6 मार्क्स है वो 6A का सिर्फ है, जो कि क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का दिया है। ये देखो यहाँ भी आंसर 1 में भी इसने गलती किया है, और यहाँ भी लगता है इसने कुछ न कुछ गलत सेक्शन डाला है या फिर दूसरा टॉपिक लिख दिया है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे 0 मार्क्स है। देखिए यहाँ पे आप पढ़िए क्या बोल रहा है, 1B है टॉपिक क्या है 1B में, क्या पूछा है भाई 1B में पूछा है AK प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई केस स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ प्राइवेट रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। भाई साहब क्या डाले हैं, वाह, इसने वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का टॉपिक डाल दिया है। वाह, कुछ और था कुछ और कर दिया। हो सकता है इंड्यूर मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस डाल दिया, अब दूसरा टॉपिक डाल दिया, तो भाई कंक्लूजन तुमको क्या हवा में मिल जाएगा, कंक्लूजन ही गलत निकलेगा, दे दिया 0। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो 1C भी इसका गलत है। भाई साहब आप लॉ का हाल देखिए, इसने सब कुछ पढ़ा होगा, ऐसा कंटेंट लिखने वाला बच्चा सब कुछ पढ़ता है, लेकिन वो क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाता है? इसने टेस्ट नहीं दिया है, इसने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसने कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है, इसने वो हर वो काम जो करना चाहिए वो नहीं किया है, और जो नहीं करना चाहिए था वही किया है। क्यों, क्या नहीं करना चाहिए था? टीचर्स के फेरा में नहीं रहना चाहिए था, टीचर्स के लेक्चर के भरोसे नहीं रहना चाहिए था, टीचर्स का जो लास्ट का जो चूतिया बनाने का जो स्ट्रैटेजी होता है उस पर नहीं रहना चाहिए था, उस पर फंसे हुए नहीं रहना चाहिए था। ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 4 बनाया है, तो 4 में तो ये डिफरेंस बिटवीन है, यहाँ आप देख सकते हो बेसिस ऑफ डिफरेंस का लिख के आया है, या पॉइंट भी लिख सकते हो या यहाँ नंबर भी लिख सकते हो। पहले सेल अगर रहेगा तो सेल डाल देना, हायर परचेज बाद में है तो बाद में डाल देना। पूरे मार्क्स मिल गए हैं, 2 2 4 नंबर। यहाँ पे कुछ मार्जिन छूट गया है जिसकी वजह से कटिंग है। 4B भी बनाया है इसने इसमें भी आपको एक कुछ पार्ट गलत है जिसमें इसको काटा किया होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर 7 नंबर बिल्कुल सही गया है इसका पेपर। ये आंसर 5A पहला क्या बोल रहा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिया है ना, ऐसे इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें सेक्शन दिया है नहीं दिया। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रॉन्ग डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब रॉन्ग डिलीवरी दिया गया है, टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। पूरे 2 नंबर यहाँ पे इसको मिला है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 4 नंबर और 2 नंबर यानी कि 8 नंबर यहाँ पे कुल मिला के दिया गया है। अब चलते हैं 5B में, इसने पेपर लिया होगा एक्सटर्नल, तब जाकर इसने 5B बनाया है। 5B में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड कैपिटल, इसने कैपिटल को डिफाइन किया है, जो कि बहुत ईजी है दोस्तों। ऑथराइजर कैपिटल, इशूड कैपिटल, इतना तो पढ़ा ही होगा आपने। कंपनीज अकाउंट किया है तो भाई इतना तो किए ही होंगे। तो इसने बिल्कुल सही किया है, यहाँ पे इसको मिल गया लगभग अच्छा खासा नंबर, 4 नंबर मिल गया है, टोटल मिला के 8 नंबर मिल गया है। अब देखो यहाँ पे क्या गलती किया है, सेक्शन बी में आ गए, ये सेक्शन बी है। आंसर क्या बोल रहा है, कंप्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, आंसर 8A है, पूरे 0 मिल गया, यानी कि इसने जो भी सॉल्व किया है वो गलत है,
याद नहीं किया होगा या मुझे नहीं पता। यहाँ पे अगर और आगे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी इसने सॉल्व किया है सारा गलत है। बताइए, ये हाल है। ये क्या है? 40 नंबर होता है BCI, जिसमें इसको लग रहा है कि 2-3 नंबर शायद मिला है। 40 नंबर में मात्र 2-3 नंबर अगर मिलेगा तो आप सोच सकते हैं कि सब गलत है, सारा गलत है। देखिए, ये लास्ट इमेज था और तब जाके इसको घसीट पसीट के 26 मार्क्स मिला है, 100 में 26। आप देख सकते हैं, ये था